नमस्कार दोस्तों। अगर असेसमेंट और इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस में आपको वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के बीच में कन्फ्यूज़न होता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेड में इन कंसेप्ट से सीधे डेफिनेशन बेस्ड ही नहीं बल्कि एग्जाम्पल और क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आज हम चारों कंसेप्ट को एकदम आसान भाषा में समझेंगे और आखिर में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस भी क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में। सबसे पहले बात करते हैं वैलिडिटी की। वैलिडिटी का सिंपल मीनिंग है, क्या टेस्ट वही चीज़ मेज़र कर रहा है जिसे मेज़र करने के लिए उसे बनाया गया है, यानी हमारा फोकस है एक्यूरेसी पर। वैलिडिटी का मतलब होता है सही चीज़ को मापना। मान लीजिए टीचर ने बच्चों की मैथमेटिक्स एबिलिटी चेक करने के लिए एक टेस्ट बनाया, लेकिन उस टेस्ट में लैंग्वेज इतनी डिफ़िकल्ट कर दी कि बच्चे मैथमेटिक्स की बजाय लैंग्वेज को समझने में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ सवाल उठेगा, क्या ये टेस्ट वास्तव में मैथमेटिक्स एबिलिटी को सही तरीके से मेजर कर रहा है? यही वैलिडिटी का कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है टेस्ट के रिजल्ट कितने कंसिस्टेंट हैं, यानी अगर टेस्ट को समान परिस्थितियों में दोबारा दिया जाए तो क्या हमें लगभग सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टेस्ट में किसी बच्चे को आज 70 मार्क्स मिले हैं। समान परिस्थितियों में उसी प्रकार का असेसमेंट दोबारा करने पर अगर उसे समान परफॉर्मेंस मिलती है तो असेसमेंट की रिलायबिलिटी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि रिलायबल होने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट वैलिड भी हो। वैलिडिटी होना एक अलग बात है और रिलायबिलिटी होना अलग बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक घड़ी है जो कि हमेशा 3 घंटे आगे चलती है, तो अब जब भी उसे किसी और घड़ी से मैच करेंगे तो उसका टाइम हमेशा 3 घंटे आगे ही मिलेगा। ठीक है, ये उसका रिलायबल होना है, यानी कि आप जब भी उसकी जांच करेंगे तो हमें एक ही चीज़ देखने को मिलेगी कि वो हमेशा 3 घंटे आगे रहती है। तो ये उसकी रिलायबिलिटी है। लेकिन उसकी वैलिडिटी क्या है कि वो ठीक टाइम नहीं देती। वो टाइम मेज़र करने के लिए बनाई गई है और टाइम को ही ठीक से मेज़र नहीं कर रही, तो वो वैलिड नहीं है। तो यानी कि रिलायबल होने का मतलब वैलिड होना नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा कंसेप्ट है उपयोगिता, यानी कि यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी का मतलब होता है क्या असेसमेंट वास्तव में क्लासरूम में प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए हम देखते हैं कि क्या टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान है, क्या इसमें बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा, क्या इसकी कॉस्ट रीज़नेबल है, स्कोरिंग प्रैक्टिकल है, क्या टीचर इसे अवेलेबल रिसोर्सेज में यूज़ कर सकता है। मान लीजिए कोई असेसमेंट बहुत साइंटिफिकली अच्छा है लेकिन उसे कंडक्ट करने में कई घंटे लगते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, बहुत कॉस्टली है और टीचर को भी उसे रेगुलर यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये उसकी यूजेबिलिटी को नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो यूजेबिलिटी का मतलब होता है प्रैक्टिकली आप उसको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं। अब हमारा चौथा कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है असेसमेंट की स्कोरिंग एग्जामिनर की पर्सनल ओपिनियन से या बायस से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, यानी कौन टीचर पेपर चेक कर रहा है उसके कारण मार्क्स में अनावश्यक अंतर नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एमसीक्यू में आंसर की से पहले से आंसर की तय होता है। अब इसको कोई भी चेक करे, उसमें टीचर का कोई अपना प्रभाव, चेक करने वाले की मनोदशा का प्रभाव उस आउटकम पर, उस रिज़ल्ट पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अगर दो अलग अलग टीचर भी इसको चेक करते हैं तो आंसर शीट चेक करेंगे तो आंसर वही रहेगा, क्योंकि पहले से डिसाइड है एमसीक्यू का आंसर। जैसे ट्रू फॉल्स होते हैं तो ट्रू स्टेटमेंट ट्रू ही रहेगा, फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स ही रहेगा, चाहे उसको कोई भी टीचर चेक करे। ठीक है, तो इसलिए एमसीक्यू में जो होता है वो ऑब्जेक्टिविटी अधिक होती है, उनमें वस्तुनिष्ठता ज़्यादा होती है। क्लियर है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब आप समझिए कि बायस फ्री स्कोरिंग, यानी कि पेपर कोई भी चेक करे वो बायस फ्री होकर के उसको स्कोर करेगा। क्लियर है। अब आते हैं उस कंपैरिजन पर जिसके कारण आज की वीडियो का थंबनेल है, वैलिडिटी वर्सेस रिलायबिलिटी। तो बहुत आसान तरीके से समझिए कि वैलिडिटी पूछती है क्या हम सही चीज़ मेज़र कर रहे हैं, जबकि रिलायबिलिटी पूछती है कि हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। वैलिडिटी हमेशा एक्यूरेसी चेक करती है और रिलायबिलिटी हमारी कंसिस्टेंसी चेक करती है। अब आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए एक वेट मशीन है, वह हर बार एक्चुअल वेट से 5 किलो ज़्यादा वज़न दिखाती है। ठीक है, अगर वह हर बार लगभग वही रीडिंग देती है, वो हमेशा 5 किलो ज़्यादा ही वज़न दिखाती है, तो ये उसकी कंसिस्टेंसी है। इसलिए वह रिलायबल हो सकती है, क्योंकि वो आप कभी भी मेजर करेंगे, अगर 60 किलो का आदमी चढ़ेगा तो 65 किलो दिखाएगी, 80 किलो का आदमी चढ़ेगा तो 85 किलो दिखाएगी, वो हमेशा ही 5 किलो एक्स्ट्रा वज़न दिखाती है, तो इसकी रिलायबिलिटी है।
लेकिन वह सही वेट नहीं बता रही है तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अ टेस्ट कैन बी रिलायबल विदाउट बीइंग वैलिड। तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक टेस्ट जो है वो रिलायबल तो हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो। ठीक है, हो सकता है वो गलत चीज़ को ही माप रहा हो, लेकिन माप रहा है, पर वैलिड हो। जिस चीज़ को मापने के लिए बनाया गया उस चीज़ को तो नहीं माप रहा है, तो वो वैलिड ना हो। ठीक है, तो रिलायबल हो सकता है पर वैलिड हो ये ज़रूरी नहीं है। अब एक बार चारों को क्विक रिवीजन करते हैं। वैलिडिटी का मतलब होता है क्या वह उसी चीज़ को माप रहा है जिसके लिए बनाया गया है, मतलब सही चीज़ को मेज़र कर रहा है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि रिजल्ट जो है हमारा कंसिस्टेंस है, यानी कि कंसिस्टेंसी को चेक करता है। यूजेबिलिटी का मतलब है कि वो प्रैक्टिकली यूज़ कर पा रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना ईजी है या नहीं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि वो स्कोरिंग जो है वो बायस फ्री है, कोई भी इसको चेक करे उसमें उसका बायस का प्रभाव उस पर नहीं आएगा। ठीक है, आप देखते हैं सीटेट में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई टेस्ट जिस स्किल को मापने के लिए बनाया गया है वास्तव में वही स्किल मापता है, तो ये किस प्रकार की क्वालिटी को दर्शाता है। क्या वो रिलायबिलिटी को दिखा रहा है? नहीं। वैलिडिटी को दिखा रहा है? यस। जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए बनाया गया है अगर वो उसी चीज़ को मेज़र कर रहा है तो वो उसकी वैलिडिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेस्ट को समान परिस्थितियों में बार बार लेने पर भी लगभग जो परिणाम हैं वो समान प्राप्त होते हैं, ये किसका संकेत है? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, सब्जेक्टिविटी। तो ये रिलायबिलिटी का संकेत है। अगर आप एक चीज़ को बार बार मेज़र करते हैं और जो रिजल्ट है वो लगभग समान आता है तो ये हमारा रिलायबिलिटी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, असेसमेंट को कम समय और उपलब्ध रिसोर्सेज में आसानी से क्लासरूम में लागू किया जा सकता है, ये किससे संबंधित है? ये हमारा यूजेबिलिटी से संबंधित है। जब भी हम किसी भी असेसमेंट को कम समय में, कम लागत में, संसाधन को ध्यान में रखते हुए ईजिली यूज़ कर पाते हैं तो हमारा यूजेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन हम असर्जन रीज़न वाले भी देखते हैं क्योंकि आज के लिए वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। असर्जन है किसी टेस्ट का रिलायबल होना ये सुनिश्चित नहीं करता कि वह वैलिड भी है। ट्रू सेंटेंस है। रीज़न है कोई टेस्ट लगातार समान परिणाम दे सकता है लेकिन वह उस स्किल को सही तरीके से ना माप रहा हो जिसे मापने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही स्टेटमेंट है और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की, क्योंकि जो टेस्ट रिलायबल है वो ज़रूरी नहीं है कि वैलिड भी हो, क्योंकि वो कुछ तो नाप रहा होगा, परिणाम तो लगातार सेम दे रहा है लेकिन उस स्किल को नहीं माप रहा होगा जिसके लिए उसे बनाया गया है। क्लियर है, तो रिलायबल होना ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो। इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि रिलायबल है लेकिन वो वैलिड भी है, ये ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसमेंट की यूजेबिलिटी अच्छी होने के लिए उसका क्लासरूम में आसानी से लागू किया जाना आवश्यक है। यस, बिल्कुल राइट है। असेसमेंट में समय, लागत, उपलब्ध रिसोर्सेज के और प्रशासन की सुविधा जैसे फैक्टर महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भी हमारा ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। यूजेबिलिटी का मतलब होता है कि असेसमेंट को आप अच्छे से प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएँ, प्रैक्टिकली यूज़ करने के योग्य हो, कम समय में, कम लागत में, रिसोर्सेज में और अच्छे से जो हमारा प्रशासन की सुविधाओं के अंतर्गत उसको हम यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए ही हम यूजेबिलिटी का फैक्टर यही चेक करता है, हमारा यही मेज़र करता है कि जो हमारा असेसमेंट है वो यूजेबल है, प्रैक्टिकल यूज़ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दोस्त, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपका जो कन्फ्यूज़न है वो भी क्लियर हुआ होगा। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी एक चीज़ नहीं है। अगर आपको सही चीज़ मापना है तो आपको वैलिडिटी समझना है और अगर आपको कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है तो आपको रिलायबिलिटी है। अगर प्रैक्टिकल यूज़ दिखाई दे रहा है तो वो यूजेबिलिटी, और अगर एग्जामिनर बायस फ्री है तो वो आपका ऑब्जेक्टिविटी है। इन्हीं छोटे छोटे कीवर्ड से सीटेट के बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।